हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सिटाडेल हनी बनी सीरीज़ को। ये सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर सब्सक्राइब बटन दबा दें तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहां पर हम सन 2000 का सीन देखते हैं। यहाँ नैनीताल में हनी अपनी बेटी नाडिया को स्कूल छोड़ने के लिए ले जाती है। हनी ने अपनी बेटी नाडिया को बचपन से ही स्मार्ट बनाया था। वो इसके बाद यहाँ पर छोड़कर हनी एक कैफे में जाती है जहाँ पर वो अपने पार्टनर विवेक के साथ इस कैफे को चलाती थी। उनका ये कैफे नैनीताल में बहुत ही अच्छा चल रहा था। यहाँ हनी जो है वो मार्केट कुछ सामान लेने के लिए चले जाती है। हनी देखती है कि उसका कोई पीछा कर रहा था, इसलिए वो अलर्ट मैसेज अपनी बेटी नाडिया को भेज देती है और यहाँ से नाडिया जो है वो स्कूल से भागकर सीधा टॉकीज में आ जाती है। दरअसल में हनी जब भी नाडिया को ऐसे अलर्ट मैसेज भेजती तब नाडिया कुछ ऐसी ही सेफ जगह पर आ जाती थी। दूसरी तरफ हनी उस आदमी की आंखों में धूल झोंक कर उसी का पीछा करने लगती है और जब वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाली होती है तब उसके पीछे से एक और बंदा आ जाता है और वो यहाँ हनी के ऊपर अटैक कर उसे बंधक बना लेता है। जिसके बाद कहानी पास्ट में जाती है। सन 1992 में बॉम्बे का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बनी नाम का एक बंदा जो कि एक स्टंट मास्टर का काम किया करता था, वो अपने काम में काफी अच्छा भी था। यहीं पर उसका एक दोस्त भी था जिसका नाम चाको था और वो भी एक स्टंट मास्टर ही था। दोनों ही अपने काम में बहुत ही अच्छे थे। तो वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये जो हनी थी ना वो एक्ट्रेस बनना चाहती थी और वो यहाँ पर ऑडिशन देने के लिए आई थी। हनी डायरेक्टर के सामने एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है। वैसे तो हनी यहाँ पर हीरोइन का दोस्त का ऑडिशन देने के लिए आई थी, लेकिन बाद में डायरेक्टर हनी को गांव की एक लाचार लड़की का ऑडिशन देने के लिए कह देते हैं। अब क्योंकि उसे तो हीरोइन ही बनना था तो वो कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती थी, इसलिए उसे भी वो मान जाती है। बाद में डायरेक्टर हनी को अकेले में बुलाकर उसे कहता है कि तुम हीरोइन बन सकती हो, लेकिन तुम्हें वो करना होगा जो कि एक हीरोइन दरअसल करती है। यहाँ पर उसका इरादा कुछ ठीक नहीं था। यहाँ पर इसलिए हनी डायरेक्टर को बात मारकर सीधा बनी के पास आ जाती है और मालूम चलता है हमें कि हनी और बनी एक दूसरे को बहुत ही पहले से जानते थे। बनी को हनी के बारे में सब कुछ मालूम है। उसे ये भी मालूम है कि वो एक्ट्रेस बनने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल भी कर रही थी। हनी बनी को बताती है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। जिस घर में वो रह रही है उसका रेंट भी काफी महीनों से उसने नहीं दिया है। तो बनी उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे सकता हूँ, लेकिन हनी उसे लेना नहीं चाहती थी। बनी उसे कहता है कि मैं सिर्फ स्टंट मास्टर का काम नहीं करता बल्कि कुछ ऐसे भी काम करता हूँ जो कि बताए नहीं जाते। बनी उसे कहता है कि चाहो तो तुम भी ये काम कर सकती हो, लेकिन हनी नहीं मानती। जब हनी अपने घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके मकान मालिक ने सारा सामान बाहर फेंक दिया है और उसे बेघर कर दिया है। यहाँ पर हनी बहुत ही दुखी होती है। तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि बनी और उसकी टीम को मालूम चलता है कि स्टंट मास्टर के अलावा भी एक और दूसरा काम भी ये लोग करते थे। वो एक एजेंसी के लिए एजेंट थे और उनकी 4 लोगों की टीम भी थी, जिसमें कि बनी, चाको, लूडो और रतन। उनके पास एक और काम आया था जिनमें उन्हें डेविड नाम के एक बंदे से एक डिवाइस चुराना था, लेकिन उन्हें एक लड़की की जरूरत थी और बनी अपने घर पर यहाँ पर अकेला था। तो उसके दरवाजे पर हनी आती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करना है। वो सब कुछ करने के लिए रेडी होगी जो कि तुम कहोगे। जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम पे आ जाती है, यानी कि सन 2000 में पहुंच जाती है और हम नाडिया को सिनेमा में देख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हनी को वो दोनों कार वाले खुफिया जगह पर ले जा रहे होते हैं। बीच रास्ते में यहाँ पर हनी अपनी बेटी को मैसेज कर देती है कि वो अंकल के पास चले जाए। अंकल दरअसल में विवेक होता है जो कि हनी का कैफे का पार्टनर भी था। नाडिया उसे तुरंत ही विवेक को कॉल करती है और उसे सिनेमा के बाहर से पिकअप करने के लिए कह देती है और यहाँ से फिर से कहानी पास्ट में यानी कि 1992 में पहुंच जाती है। यहाँ हम होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर हनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा कर रही थी। दरअसल में ये सब कुछ एक नाटक था। ये डेविड को फंसाना चाहते थे। डेविड को 20 मिनट तक उलझा कर रखना चाहते थे ताकि वो बनी और उसकी टीम डेविड के रूम में जाकर उस डिवाइस को चुरा ले, और होता भी ऐसा ही है। यहाँ पर डेविड हनी के पास आता है और उसे सहारा देने लगता है। दूसरी ओर बनी की पूरी टीम डेविड के कमरे में पहुंच जाती है। वो लोग बहुत देर तक उस डिवाइस को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वो डिवाइस नहीं मिल पाई। जैसे ही वो टीम बाहर आती है यहाँ पर बनी हनी को इशारा कर देता है और हनी यहाँ से तुरंत ही बनी के पास आ जाती है।
बनी बताता है कि मिशन फेल हो चुका है, अब प्लान बी अपनाना होगा क्योंकि उन्हें तो उसके रूम से डिवाइस नहीं मिला। बनी कहता है कि डिवाइस जरूर डेविड के पॉकेट में होगा। तो यहाँ पर हनी कहती है कि उसे एक मौका और दो, वो वापस जाएगी और डेविड की जेब से वो डिवाइस चुरा कर ले आएगी। तब यहाँ पर से हनी फिर से डेविड के पास जाती है और डेविड से कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पा रही, जिसके बाद वो डेविड के रूम में जाती है। यहाँ पर वो उसे बहुत सारी शराब पिला लेती है, जिस वजह से यहाँ पर डेविड बेहोश हो जाता है और उसी का फायदा उठाकर हनी ने उसके पॉकेट में से उस डिवाइस को चुरा लिया था। जैसे ही यहाँ से हनी जाने लगती है, वही डेविड जाग जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने बिस्वा ने भेजा है। तो वही दूसरी तरफ बनी को ये बात पता चल जाती है कि डेविड ने हनी को पकड़ लिया है और उसके साथ वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए यहाँ पर बनी फैसला लेता है कि वो हनी को बचाने के लिए उसके कमरे में जाएगा। थोड़ी देर के बाद ही बनी वहां पर पहुंच जाता है डेविड के कमरे में और वहां बहुत सारे लोगों को मार पीट कर वो हनी को बचा लेता है और वो डिवाइस भी साथ पे ले आता है। दूसरी तरफ जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो हनी बनी से कहती है कि वो किसी बिस्वा नाम के आदमी के बारे में पूछ रहा था। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर डेविड सान नाम के एक आदमी को खबर दे देता है कि वो डिवाइस उसके हाथ से चला गया है। जैसे ही ये बात सान को मालूम चलती है तो उसने सारे यूनिट को इकट्ठा कर लिया था और सभी लोग अब हनी बनी की टीम को पकड़ने के लिए जुट जाते हैं। सान की बहुत ही बड़ी यूनिट थी और वो यहाँ पर बनी की टीम का पीछा नहीं छोड़ रहे थे और शूट आउट में बनी का एक दोस्त रतन मारा जाता है और आखिर में हम देखते हैं कि यहाँ पर हनी को भी गोली लग जाती है, लेकिन उसे किसी तरह सही सलामत बनी अपने साथ ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि सान उसकी टीम यहाँ पर मिशन फेल हो चुका था तो वो यहाँ ये सारी बातें नूरी नाम की एक औरत को बताता है। मालूम चलता है कि सान इन्हीं के लिए काम करता है और उन्हें ये डिवाइस प्रोटेक्ट करनी थी। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि ये डिवाइस हमारे लिए प्रोजेक्ट तलवार के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी प्रोजेक्ट तलवार क्या है वो हमें थोड़ी देर आगे मालूम चल जाएगा, जिसके बाद हम बनी के बॉस को देख पाते हैं। यहाँ पर बनी अपने बॉस के पास आता है और उन्हें कल रात के बारे में सब कुछ बताता है। वो उन्हें बताता है कि उनका एक आदमी मारा गया है। बनी के बॉस को ये बात अच्छी नहीं लगती कि उससे बिना पूछे उन लोगों ने इस मिशन में एक लड़की का सहारा लिया, पर बनी बताता है कि उस लड़की को वो काफी दिनों से जानता है और उस पर वो भरोसा भी कर सकते हैं। जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम यानी कि 2000 में आ जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर बनी एक रेस्टोरेंट में म्यूजिशियन है। वो अपनी पुरानी जिंदगी को पूरी तरह से भूल गया है और उससे दूर है। दूसरी तरफ हम नाडिया को देखते हैं जो कि विवेक के साथ है। विवेक यहाँ पर नाडिया को स्टोरी सुना रहा होता है। दूसरी तरफ वो दोनों बंदे हनी को दूर कार से कहीं ले जा रहे थे। यहाँ पर हनी के हाथों में रस्सियां बांधी हुई थी, लेकिन तभी वो रस्सियां को किसी तरह खोल लेती है और उन दोनों को मौत के घाट उतार देती है। यहाँ से वो भाग चुकी थी। दूसरी ओर विवेक ने नाडिया को सुला दिया था, लेकिन तभी अचानक से उसके दरवाजे पर कोई आता है। दरअसल में वो लोग केडी के लोग थे और वहाँ पर वो आदमी नाडिया को ले जाने के लिए आए थे। यहाँ पर वो विवेक को भी जान से मार देते हैं। फिर वो नाडिया को घर में ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही बनी के पास कुछ सिस्टम में मैसेज आने लगते हैं। वो मैसेजेस लूडो ने किए थे और वो बताता है कि हनी जिंदा है और तुम्हारी बेटी डेंजर में है। ये सभी लोग नैनीताल में है। यहाँ दूसरी ओर हनी उन दोनों बंदों के चुंगल से बाहर आ चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसे मालूम चलता है कि उसकी बेटी डेंजर में है तो वो तुरंत ही अपनी घर की तरफ भागने लगती है। आगे हम देखते हैं कि बनी नैनीताल वापस आ गया है। वो उस अनाथालय में पला बड़ा था, वही जगह पर वो आता है और अपने दोस्त चोको को भी वो बुला लिया था। वो दोनों इसी अनाथालय में पले बड़े थे। बनी यहाँ पर चोको को बताता है कि हनी जिंदा है और उसकी एक बेटी भी है, वो खतरे में है। हमें किसी भी हालत में मेरी फैमिली को बचाना होगा। यहाँ हमें पता चलता है कि चोको की भी एक फैमिली है, उसकी भी एक पत्नी और उसकी बेटी भी थी। इसे यहाँ बनी चोको की जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहता था, लेकिन चोको यहाँ उसे अकेले जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो उसके साथ जाकर रहेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केडी और उसके साथियों को नाडिया तो उसके घर में नहीं मिलती, क्योंकि वो तो यहाँ से फरार हो चुकी थी। उसने अपनी माँ को भी मैसेज कर दिया था कि वो बेकरी के पास है। वही दूसरी ओर यहाँ पर केडी सारे सबूत इकट्ठा करके बेस कैंप में जाने लगता है। यहाँ हनी को जैसे ही नाडिया के मैसेजेस मिलते हैं तो वो तुरंत ही बेकरी पर आ जाती है और अपनी बेटी नाडिया को सही सलामत देखकर वो उसे यहाँ से ले जाती है।
अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ पर बनी का बॉस उसे बताता है कि प्रोजेक्ट तलवार हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस डिवाइस का प्रोजेक्ट तलवार से पूरी तरह से कनेक्शन है। दरअसल में प्रोजेक्ट तलवार जो है वो हर एक इंसान को ट्रैक कर सकता है। हर एक एजेंट, हर एक पॉलिटिशियन और सोल्जर सबको वो ट्रैक कर सकता है और वो गलत हाथों में न जाए, इसलिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जिसके बाद यहाँ पर हम हनी को देख पाते हैं, जो कि पूरी तरह से घायल है क्योंकि उसे गोली लगी थी। यहाँ पर बनी उसके पास आता है, उसे बताता है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारी पहचान छिपानी होगी और तुम्हें यहाँ से किसी दूसरी जगह पर भेजना होगा, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें साफ साफ देख लिया है और तुम्हारी जान भी खतरे में है। तब हनी के बारे में बताया जाता है कि वो नाटिया सुपरस्टार बनना चाहती थी। उस समय यहाँ पर नाडिया नाम की एक एक्ट्रेस बड़ी धूम मचा चुकी थी, क्योंकि उसने एक्शन किया था और वो हनी भी उसी की तरह बनना चाहती थी। लेकिन जब उसके पिता को यह मालूम चला तो वो नाडिया जैसा बनना चाहती है, तो उसके पिता ने हनी की शादी करा दी, वो भी एक बूढ़े आदमी के साथ। लेकिन हनी ने अपने पति को जान से मार डाला और उस जगह से भाग निकली। वही यहाँ पर हनी बनी से पूछती है कि तुम्हारी बैक स्टोरी क्या है, हम इतने सालों से दोस्त हैं लेकिन तुमने कभी बताया नहीं। इसलिए बनी उसके बारे में बताने लगता है कि बचपन में वो एक मेले में गया था अपने मॉम डैड के साथ। उसके पिताजी एक पुलिस इंस्पेक्टर भी थे, तभी कुछ लोगों ने हमला कर दिया था उन पर और इसी हमले के चलते उसके मॉम डैड मारे गए थे। फिर वो नैनीताल एक अनाथालय में पला बड़ा और उसके बॉस ने ही उसे सहारा दिया, जिसे वो बाबा कहता था, और वो उन्हें ही सब कुछ मानता है। यहाँ पर हनी कहती है कि वो कहीं भी नहीं जाने वाली, बल्कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहकर काम करूंगी। वैसे भी वो तो गायब होने ही वाली है, इससे अच्छा वो यही इसी एजेंसी में रहकर एजेंट बनकर काम करेगी। लेकिन बनी उससे पहले ही बता देता है कि ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। लेकिन हनी भी पूरी तरह से तैयार है, इसके बारे में उसे बस बाबा को बताना था। बनी ने जब यहाँ पर ये सारी बातें अपने बॉस यानी कि बाबा को बताई तो पहले उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया, क्योंकि ऐसी एजेंसी में आज तक पहले कभी भी कोई लड़की ने काम नहीं किया और वो इसी तरह किसी पर भरोसा नहीं कर सकते थे। लेकिन बाद में उसके बाबा मान जाते हैं। अब पहले तो उसे ट्रेनिंग देनी थी, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर थी। उसे सारे दाव पे जो टेक्निक्स को भी सिखानी थी, ताकि वो स्ट्रांग रहकर एजेंट बन सके, क्योंकि उन्हें ऐसे प्रोफेशन में एजेंट की जरूरत थी जो कि सभी चीजों में प्रोफेशनल तरीके से ही काम करे। जिसके बाद हम डॉक्टर रघु के बारे में बताया जाता है, जो कि विदेश में रहते हैं और कई सारे लोगों ने उन्हें यहाँ लाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो लोग नाकामयाब रहे। लेकिन अब मालूम चलता है कि नूरी और रघु राव मिलकर बैंगलोर में यूटेक नाम की एक कंपनी चला रहे हैं और जरूर वो लोग प्रोजेक्ट तलवार के बारे में ही होगा। रघु राव अभी भी यहाँ पर नहीं आ रहा, क्योंकि वो बहुत ही कम ट्रैवल करता है और अगर वो बैंगलोर आता है तो जरूर वो प्रोजेक्ट तलवार कोई ना कोई बड़ी खबर यहाँ पर लेकर ही आएगा। यहाँ पर हनी की ट्रेनिंग भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए बनी हनी को मिलाने बाबा के पास लेकर आता है। लेकिन बाबा को हनी कुछ खास पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें लड़कियों पर भरोसा नहीं होता। लेकिन बनी को हनी के ऊपर पूरा भरोसा था। कहानी फिर से नैनीताल में सन 2000 में शिफ्ट हो जाती है। दरअसल यहाँ पर केडी के साथ जो नकुल था उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर हनी उनसे सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर ही है। वहीं हम हनी को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी नाडिया के साथ सेफ हाउस पर ही है। दूसरी ओर बनी और चोको वो दोनों ही बेस 33 पर पहुंच जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उसकी बेटी और हनी जरूर उन्हें वहां पर मिल जाएंगे, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि उनके ऊपर अटैक हो जाता है। बेस 33 पर बहुत सारे लोग थे जो कि बनी और चोको पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर क्वेडी भी आ जाता है, वो बनी को बुरी तरह से मारने लगता है। किसी तरह ये दोनों वहां से भाग निकलते हैं और बनी को हनी के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके थे, जो कि सेफ हाउस की तरफ थे। वहीं केडी के भी बहुत सारे लोग सेफ हाउस की तरफ जा रहे थे। दूसरी ओर हनी सो रही थी उसकी बेटी नाडिया के साथ। केडी के बहुत सारे लोग सेफ हाउस की तरफ जा रहे थे, इंक्लूडेड बनी भी। और इसी के साथ दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, देखने के लिए शुक्रिया।